हेलो एवरीवन। तो इसमें हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। मेरे को क्या लग रहा है कैसा मार्केट बिहेव करने वाला है फ्यूचर के 10-15 दिन या 20 दिन या महीने के अंदर, मतलब 15 अभी से लेके अगले महीने एक महीने के पीरियड में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, वो लॉन्ग टर्म असेसमेंट करने वाले हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का अगर देखना चाहोगे सबसे पहले, तो बैंक निफ्टी का अगर आप मंथली चार्ट जाके देखोगे यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट में वो क्या लग रहा है यहाँ पे। देखो ये एक चैनल का यहाँ ओवरशूट हुआ है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन में ओवरशूट कभी भी कोई होता है कंडीशन, तो वहाँ से एक रिवर्सल का पॉसिबिलिटी रहता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इस चैनल का ओवरशूट हुआ है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इसको टेस्ट करने आ सकता है मार्केट यहाँ तक, जो कि लगभग 45,000 के आसपास आ रहा है। लेकिन अभी मार्केट कहाँ पे है, ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास है, जो तो ये बहुत दूर है। तो अपने को इतना दूर का भी सोचना नहीं है। लेकिन अगर आप इसका कैंडल ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या बना है कैंडल में, तो ये ऑलमोस्ट ये कैंडल थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेयरिश दिख रहा है मेरे को। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश दिख रहा है। अगर आप इसको वीकली में जाके देखोगे कि फ्राइडे को मार्केट वीकली में कैसा क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि मार्केट ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये एक हैमर बनाया है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर के लिए पाउज करे या एक पुल बैक दे, उसके बाद एक और फॉल आ जाए। एटलीस्ट पहला टेस्ट इसको करेगा, उसके बाद सेकंड टेस्ट के लिए मार्केट यहाँ पे जा सकता है, इस जगह के आसपास आ सकता है मार्केट यहाँ से और नीचे तक के लिए। तो लेकिन यहाँ पे वीकली में एक अपने को क्या दिख रहा है, अपने को एक हैमर दिख रहा है। और हैमर को थोड़ा और अच्छे तरह से एनालाइज करोगे ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ये एक ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट किया है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से गया है, ट्रेंड लाइन इसके आसपास आके सपोर्ट लिया, और ऊपर से ये जो एक ट्रेंड लाइन आया है इसको सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मेरे को उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से पूरा तुरंत फॉल ना कर दे, करने का तो कर सकता है फॉल, लेकिन मेरे को लगता है एक पुल बैक ऊपर आए, उसके बाद एक फॉल आएगा तो वो हेल्दी फॉल होगा। लॉजिक क्या है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो एक पैटर्न बन रहा है ना, इसको ड्यू लाइन पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, जब दो ट्रेंड लाइन इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे आके सपोर्ट लेता है। ऊपर से और एक चीज़ और यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहोगे एक चीज़ को, तो यहाँ पे ये एक और सपोर्ट है यहाँ पे एक देखोगे इसको, तो एक ये सपोर्ट और है, ये भी सपोर्ट है यहाँ पे। ये एक बिग बार हेल्दी कैंडल है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, तो ये जोन पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, तो ये मल्टीपल सपोर्ट इस जोन पे दिख रहा है। लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको और भी बहुत कुछ दिखेगा। देखो हुआ क्या है कि मार्केट ने इसको ओवरशूट किया है। देखो ये ब्लू लाइन कैसे ड्रॉ किया हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करके उसके बाद इसको क्लोन करके मैं यहाँ पे ले आया हूँ। तो इसको इससे मिलाया तो दिख रहा है कि यहाँ पे इस चैनल का ब्लू लाइन का जो एक चैनल अलग बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन हुआ है। और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद ये टेस्ट के लिए गया, फिर एक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या लग सकता है कि मेरे को लग रहा है कि ऐसे मार्केट आया है, ऐसे आया, फिर से एक ऐसे आएगा, फिर एक फॉल आएगा, तो एक अच्छा फॉल आएगा। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा एक पुल बैक आ सकता है ऊपर की ओर डे टाइम फ्रेम में। और ऊपर से आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट लास्ट 3 डे में एक साइडवेज जोन में रहा है, साइडवेज इनसाइड बार बना रहा है। इनसाइड बार का इधर भी ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया तो वो फेलियर में कन्वर्ट हो गया। उसके पहले भी आप यहाँ पे एक चीज़ देखना, ऑब्जर्व करोगे तो एक और इनसाइड बार बना था, एक ये इनसाइड बार बना था। इसको अगर हम कलर चेंज कर दें तो थोड़ा विजुअल अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक और इनसाइड बार बना था, तो इसको ऊपर साइड में फेलियर हो चुका है। ठीक है, तो ऊपर साइड में फेलियर हो चुका है, तो अगर ये एक बार ऊपर और जाए, और अगर ये मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से क्या हो ना, कि मार्केट एक बार फिर से इसको टेस्ट करने के लिए जाए। जनरली कभी भी कोई एक स्ट्रीम बनता है तो उसको मार्केट टेस्ट करने जाता है। तो देखो मार्केट बेरिश में है, सिंपल सी बात है। कि बेरिश मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप इसको ये फॉल देखोगे ना, इस फॉल को के इस फॉल के स्ट्रेंथ को आप ऑब्जर्व करोगे तो एटलीस्ट एक लेग तो नीचे आना चाहिए। क्योंकि प्राइस एक्शन में जनरली 80% चांस रहता है कि
टू लेग मूवमेंट होता है। तो अगर पहला लेग ये इम्पल्स बन गया है तो एक करेक्शन के बाद एक और लेग आना चाहिए, और वो लेग यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, वो वो फ्यूचर कोई नहीं जानता है। तो मेरे को लगता है एक लेग और डाउन की ओर आना चाहिए, और वो सबसे बेस्ट, देखो यहाँ से भी जा सकता है नीचे की ओर, तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरे को सबसे बेस्ट क्या लगे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिकवर करे, इस एक्सट्रीम को टेस्ट करे। इस एक्सट्रीम को टेस्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इम्पल्स का करेक्शन एक टू लेग हो जाएगा, उसके बाद एक और बड़ा लेग इम्पल्स में आएगा, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो मेरे को बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म में ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट इसको जाकर टेस्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बियर डबल टॉप पैटर्न बनेगा, या फिर इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को। सॉरी, ये तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का ड्रॉ कर देखता हूँ। हाँ, बैंक निफ्टी भी ऐसा ही बना हुआ है, कुछ ऐसे अलग नहीं बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी का एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो मैं इसका ड्रॉ किया हूँ बैंक निफ्टी का। यहाँ पे मैं बता रहा था बैंक निफ्टी, हाँ देखो बैंक निफ्टी में भी देखो क्या हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स बना है, उसके बाद ये अगर देखोगे तो इनसाइड बार, ये सबसे बड़ा इनसाइड बार बना, उसके अंदर एक और लगभग 2 इनसाइड बार और बना है। तो मेरे को लग रहा है कि हो सकता है मार्केट या तो यहाँ यहीं से नीचे चल देगा तो यहाँ तक आ सकता है। पहला टारगेट मार्केट का मेरे को ये लग रहा है, ये यहाँ तक आ सकता है। और ये कैसे आया है, ये देखने वाली बात ये है, ये आया कैसे है ये। तो आप इसको, मैंने ये चैनल कैसे ड्रॉ किया है, सिंपल सी, कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाया है। इस लो से इस लो को मिलाया है, उसके बाद ये अपने आप एक्सटेंड कर दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये आया, और ये इम्पल्स मेरे को लग रहा है कि अगर ये मैं और ये यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इसको टेस्ट करने आ सकता है मार्केट, ठीक है। अभी इस लो का सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर से मार्केट देखोगे तो वीकनेस ही शो कर रहा है। यहाँ पे वीकनेस क्यों शो कर रहा है कि देखो फॉल आया, रिकवरी तेज़ नहीं आ रहा है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ पे धीरे 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 करके ऊपर चला जाता, लेकिन मार्केट इस जोन के आसपास जो बड़े प्लेयर हैं वो और अपने को यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं और एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि मार्केट अगर इस जोन के आसपास टेस्ट करता है और यहाँ से कोई फेलियर में कन्वर्ट होता है तो अच्छा फॉल आएगा। ये हो सकता है ये इसका लेंथ के बराबर यहाँ फॉल आ जाए, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम इसका 3/4 फॉल आ सकता है यहाँ से। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि देखो इस जोन में क्या चल रहा है, ये एक इनसाइड बार है। मार्केट यहाँ पे देखोगे तो प्राइस कॉन्सेंट्रेट होते जा रहा है। ये एक इनसाइड बड़ा थोड़ा रेंज का बना, उसके बाद एक और इनसाइड बार बना है। तो इनसाइड बार के अंदर इनसाइड बार बन रहा है, तो वहाँ पे देखो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे। तो ये जैसी प्रेशर, पहले हो सकता है मार्केट ऊपर की ओर ले जाए और रिटेलर को निकाल दे यहाँ से। रिटेलर को निकाल के बड़े प्लेयर को अच्छा प्राइस मिलेगा यहाँ पे, तो वो और ऐड करेंगे और मार्केट को बहुत तेज़ी से नीचे गिराएंगे ताकि रिटेलर घुस नहीं पाए। तो मेरे को बैंक निफ्टी में ये दिख रहा है। और अगर आप निफ्टी को यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहोगे तो निफ्टी के भी हम लोग चलते हैं, वीकली से मंथली से देखना चाहते हैं, मंथली, फिर ये तो डे वाला हो गया, मंथली भी देख लेंगे इसका। मंथली में क्या क्या कैंडल बन रहा है, ये हो गया। चलो हाँ, मंथली, तो मंथली में एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे अभी भी एक कैंडल कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे तो ये समहाउ डोजी बना दिया है। बहुत हेल्दी डोजी तो नहीं है क्योंकि इसका थोड़ा बॉडी मेरे को बड़ा लग रहा है, डोजी बना दिया, तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। तो ये हो सकता है, इसको टेस्ट करने आ सकता है मार्केट। पहला ये रहेगा, इस हैमर के आसपास टेस्ट करने आ सकता है। और अगर आप इसका वीकली में जाके देखोगे तो वीकली में देखोगे तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन आया है। तो मेरा उम्मीद है कि एक सेकंड लेग ऊपर जाके नीचे आ सकता है। तो हो सकता है वो इसको टेस्ट करे, उसके बाद इसको टेस्ट करने आ सकता है। 2 ये लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो अगर आप इसे डे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे, इसको डे टाइम फ्रेम में जाके अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में देखो, निफ्टी को तो मैं एक्सप्लेन ही कर दिया था कि मैं कैसे ड्रॉ किया हूँ। तो निफ्टी में देखोगे तो यहाँ भी इनसाइड बार बना रहा है, ठीक है। तो और ऊपर से इनसाइड बार ऊपर फेलियर में कन्वर्ट हुआ है, ये इनसाइड बार फेलियर में कन्वर्ट हुआ है। तो ये हो सकता है एक बार और इसको एक्सट्रीम को टेस्ट करे, उसके बाद ये फॉल आएगा, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉल आना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर ये इसके ऊपर अगर मूव करना चालू कर दिया मार्केट तेज़ी से तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मेरे को पॉसिबिलिटी कम लग रहा है ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से 20% है। और थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है यहाँ तक, लेकिन मेजर ट्रेंड अभी डाउन में चल रहा है। तो ये है मंथली, वीकली एंड डे टाइम फ्रेम में
बैंक निफ्टी और निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। तो आगे जाके हम देखेंगे कि 5 मिनट और 1 मिनट में हम लोग काम करते हैं इंटरडे में, तो हम लोग उसमें बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या लेवल ड्रॉ करना है और क्या क्या प्लानिंग हो सकता है ट्रेडिंग के लिए। तो ये है लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। थैंक यू।